नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की धौलाना तहसील के सामने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष चौधरी दिनेश खेड़ा की अध्यक्षता में सरकार के द्वारा मंडी वितरण के नाम से जो काले कानून लाई गई, उन मंडी वितरण कानून की प्रतिलिपि तहसील और धौलाना के गेट नंबर 2 पर जलाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के हापुड़ जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा मंडी वितरण के नाम से जो काले कानून लाई गई, उन मंडी वितरण कानून की प्रतिलिपि तहसील धौलाना के गेट नंबर 2 पर जलाई गई। इसमें ऐसे शब्द हैं जो किसी को भी समझ में नहीं आती। किसान तो भोली भाली जनता, इससे अच्छे तरीके से समझाया जाए। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल, जिला ब्यूरो इमरान खान की रिपोर्ट। प्रतियां जलाई गई हैं, तो क्या मामला है? देखो, मामला ये है कि ये एसकेएम के आह्वान पर और हमारे जो माननीय हाईकमान है देश विदेश के जो किसानों के मंत्री हैं और हमारे जिले की जो हाईकमान है, जो सरकार ने कोई वो नया किसानों के लिए अधिनियम लागू किया है, ये लेके आए हैं। पहली बात तो ये है, अभी अब हाउस बैठा अध्यक्ष हैं, इसमें भाषा ऐसी है ये पता नहीं पड़ता ये बीजेपी के जो नेता हैं ये कहाँ पढ़े थे, इनका कौन सा गणित है। एक भी भाषा इसमें ऐसे, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो एमए पास हैं, जब इनकी समझ में नहीं आ रहा तो आम आदमी की समझ में क्या आएगा। ये पता नहीं इसका कौन सा गणित है, कहाँ पढ़ के आए हैं, कहाँ पढ़ के नहीं आए। ये भाषा ऐसी लिखती है जिसमें एक भी अक्षर किसी की जो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आज जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमने वो प्रतियाँ जो जलाई हैं, ब्लॉक और तहसील, ये ब्लॉक और तहसील जो अध्यक्ष है हमारे, उनके इसमें ये पट्टे जो जलाई हैं, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे। यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता फिर आप क्या करेंगे? वो तो हाईकमान बताएंगे कि हाईकमान के आदेश के अनुसार काम करेंगे। आज अध्यक्ष जी यहाँ पे तहसील के सामने जलाया जा रहा है पर्चियाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रतिलिपि हमने जो जलाई है, ऐसा एक अध्यादेश एक लाए हैं मंडियों के खिलाफ कि यानी कि वो सीधा किसानों के साथ छल करने का काम किया है, धोखा करने का काम किया है। जो आपने ये कानून अभी देखा है, इनमें पहली बात तो किसानों के कोई भी शब्द समझ में नहीं आएगा। ऐसे जो शब्द लिखे हुए हैं कि किसान उन्हें समझ ही नहीं पाएगा। तो ये तो सीधा मतलब ये है कि जो किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है और मंडियों को ख़त्म करने का। क्योंकि जो ये कानून लाए हैं, आज तक जितने भी कानून आए हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों के अनहित में हुए हैं, कोई किसान के हित में नहीं हुआ है। जैसे कि आपने पहले देखा कि पहले 3 काले कानून लाए, तो वो हमारे माननीय टिकैत साहब के बहुत लंबे प्रयास 13 महीने का संघर्ष के बाद उसे लागू नहीं होने दिया गया। तो इसी प्रकार इन्होंने देखा कि भाई अगर किसान वहाँ तो हाथ आए नहीं, तो अब ऐसा एक इन्होंने जो है मंडी वितरण जो नाम से एक इन्होंने विधेयक पास किया है, तो एक ऐसा कानून ये लाए हैं कि ये सीधा किसानों के साथ छल करने का और किसानों को कमर तोड़ने के लिए ये लाए हैं। क्योंकि इनमें ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो किसानों को समझ में नहीं आएगा। किसान को ये नहीं पता इसमें लिखा क्या है, हमें या हमारे लिए हित में या अनहित में। ये सीधा एक पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए और मंडियों को समाप्त करने के लिए है, ताकि पूंजीपति अपना हमारा जो किसानों का जो धन है, हम उसे धन ही कहेंगे, जो अनाज है उसे खरीद के स्टोरों में भरा जाएगा। और इसका ऐसा अध्यादेश इनका है ये, और ये किसानों को जो है कमज़ोर करने के लिए रणनीति है। हम इसे किसी भी सूरत में लागू नहीं करेंगे, ना ही हम इसे मानेंगे। इसका आज हमने एक सीधी चेतावनी दी है। अगर हमारे जैसे हाईकमान का अगर अभी भी सरकार नहीं मानेगी, तो हमारे टिकैत साहब के आह्वान पर पूरे देश में आज प्रतिलिपि जो एक कानून इन्होंने बनाया उसकी प्रतिलिपि जलाई गई है। अगर अभी भी ये नहीं मानेंगे तो इसके लिए उग्र आंदोलन होगा और हमारे सर, धौलाना तहसील में कॉपियाँ जलाई गई हैं, क्या मामला है? मामला ये है, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, नीति बनाई गई है जी, और वो नीति ऐसी है वो समझ में नहीं आ रही। मैं आपको भी समझाऊं, इसमें ऐसे शब्द हैं, कृषि विपणन। बताओ भैया, कितनों ने समझ लिया विपणन क्या हो? नहीं जानता कोई जानकारी नहीं। कृषि विपणन बाजार, समझे जी, पर जो है राष्ट्रीय नीति ढांचा, काय का ढांचा जी, आगे है फ्रेमवर्क। सुना कभी ये सब? नहीं। इसमें इसी तरह का मामला है जो किसानों की समझ में नहीं आ रहा, धंधा क्या। अंग्रेजी में वैसे तो हमने हिंदी अनुवाद करवाया है इसका, तो जो है ऐसा कोई भी भाई किसान है भोला भाला,
किसान को भोली भाली भाषा में समझाओ क्या मामला है। इस तरह मतलब इसका ये लग रहा है कि जैसे 13 महीने लड़का है ना, वे 3 कृषि कानून जो थे, यूं भी कुछ इसी तरह का लग रहा। सीधा पहुंचा ना पकड़ के घुमा का कान पकड़ा जा रहा, तो जो है इसे होने नहीं दे, इसे लागू नहीं होने देंगे। ऐसी चीज़ लागू होगी जो किसान समझे, किसान की समझ में आवे। अब इसके लिए पाठशाला खोली जाएंगी क्या? क्यों ऐसी चीज़ें लाई जा रही हैं? इसमें आगे मैं आपको दिखाऊं, ये दिए हैं परिवर्णी। परिवर्णी शब्द सुना है किसी ने आज तक? नहीं जी। संक्षिप्तीकरण तो चलो सुन लिया होगा। इसमें ऐसे शब्दों का जो है दृष्टि, विजन, ध्येय, मिशन, तो जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही किसान जी, समझे। अब जो चीज़ किसान की समझ में ना आवे उसे किसान पूरा कौन देगा? किसान को सीधा साधा है, सीधा साधा रहने दो। अभी भी ज़्यादातर किसान वो है जिसके बस की और गुजिल्ला करना ना, समझ रहे हो ना? कोई आदमी कर रहा है आप खेती, जिसके बस की और कुछ करना ना। नए आदमी और बिजनेस कर रहे हैं जिसके बस की जो भी है, चाहे कपड़े बेच रहा हो, जूती बेच रहा हो, चाय बेच रहा हो, समोसा बेच रहा हो, लड्डू बेच रहा हो। खेती तो वो कर रहा है जिसके कुछ बस की नहीं जी, वो बेचारा खेती कर ले। बस भोले वाले किसान को भगाओ मत, इसे बांधो मत, समझे। किसान है, जिस दिन इस किसान ने खेती छोड़ दी ना, उस दिन दुनिया मर जाएगी। इस किसान को ऐसा मत करो। देखो ज़मीन तो हम किसी को देना आ दें, कितनी नीचा खाली रहेगी हो, और ज़्यादा परेशान करेंगे तो ऐसा कर लेंगे बा अपने अपने लायक करेंगे, ठीक है ना? अपने अपने लायक करेंगे, गांव की पब्लिक को नहीं बनने दें, और बस शहर की जियो फिर बाहर में जो हमें ऐसा बांधेंगे तो जी, समझे। इस तरह बंधने नहीं देना, और कोई चक्कर नहीं है। केवल इसमें जो है ऐसी भाषा लाए हैं जिसका समझ में नहीं आता, कोई मतलब ही नहीं है, बताना क्या बांध लिया। तो भाई ऐसी नीति किसान पर लागू नहीं होने देंगे। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ख़त्म करो, किसान को तो सीधी सीधी भाषा में लाओ, सीधी सीधी भाषा में समझाओ, समझे। ऐसे शब्द ना हो जो पढ़े लिखों की भी समझ में ना आते हो। किसान की बात क्या, पढ़े लिखों की भी समझ में ना आ रहे, तो मैंने MA करा, मेरी समझ में ना आ रहा। ये शब्द पहली बार सुन रहा हूँ। आगे की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।